हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रीनास क्लासेस में। देखिए, मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 डिस्ट्रीब्यूशनल मैप के दोनों भी वीडियोस आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके अपलोड कर दिए हैं। अब आप लोग देख सकते हैं पार्ट 3 में जो थर्ड वन मैप मेथड है, जो थर्ड वन मैप प्रोजेक्शन की मेथड है या डिस्ट्रीब्यूशनल मैप है, वो है आइसोप्लेथ। उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखिए, अगर आप लोगों के कंसेप्ट डॉट मेथड के थ्रू क्लियर हुए हैं, कोरोप्लेथ के थ्रू अगर क्लियर हुए हैं, तभी आप लोग उसमें डिफरेंशिएशन कर पाओगे कि तीनों मेथड में एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन हम लोग कौन से दिखा सकते हैं। देखिए, मैंने पार्ट 1 का भी लिंक और पार्ट 2 का भी लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है। आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके सिंपली देख सकते हो। आप लोगों के कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो डॉट मेथड और कोरोप्लेथ तो क्लियर हो चुका है। हम लोग देखने वाले हैं अभी आइसोप्लेथ मेथड। अब आइसोप्लेथ मेथड देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहती हूँ। स्टैंडर्ड 7 का जो लास्ट चैप्टर था स्टूडेंट्स, आपको अगर याद होगा, देखिए वहां पर पोटैटो का एक प्रोजेक्ट दिया हुआ था। याद है आप लोगों को? उसमें हम लोगों ने पोटैटो के स्लाइस कट करके स्टडी किया था कॉन्टूर। ओके, क्या होती है हाइट, किस तरह से हाइट को प्रोजेक्ट किया जाता है मैप में फ्लैट सरफेस पे, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। उस लाइन को हम लोगों ने समझा था या जाना था कॉन्ट्रोल लाइन्स। अब ये कॉन्ट्रोल लाइन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कॉन्ट्रोल लाइन्स रिप्रेजेंट करते हैं हाइट, एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल, किसी भी रीजन की एल्टीट्यूड। देखिए, कभी कभी हम लोग कहीं पर भी जाते हैं या हम लोग, जाहिर से बात है, अगर माउंटेनियस रीजन पर, हिली रीजन पर अगर हम लोग विजिटिंग के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर उसकी हाइट या उसका एल्टीट्यूड लिखा हुआ होता है। गेटिंग क्लियर कि हम लोग कितने ऊंचाई पर है। ओके, सी लेवल से हम लोग कितने ऊंचाई पर है या फ्लैट रीजन में है, XYZ जो भी होगा, वो हाइट वहां पर कंट्रोल लाइंस के थ्रू वहां पर दिखाई जाती है मैप में स्पेसिफिकली। अब वो हो गया एक लाइन जिसको हम लोगों ने पढ़ा contour line. So contour line specifically represent the information of only altitude, height from sea level. Okay, and then बहुत सारे और लाइन्स है चिल्ड्रन, जिसको आइसोलाइन्स बोला जाता है, आइसोबार्स बोला जाता है। स्टैंडर्ड 7 के लास्ट चैप्टर में तो स्टडी किया कंट्रोल लाइन। स्टैंडर्ड 8 में हम लोगों ने स्टडी किया है एयर प्रेशर। जब एयर प्रेशर स्टडी किया हम लोगों ने, तो उस प्रेशर को दिखाने वाले लाइन्स को स्टडी किया है। तो उस लाइन को, जो लाइन एयर प्रेशर दिखाती है, उसे कहते हैं आइसोबार्स। ओके, तो जो इन्फॉर्मेशन एक स्पेसिफिक रीजन में स्पेसिफिकली डिवाइडेड होती है, लाइक इस रीजन में XYZ है, दूसरे रीजन में उससे कम या ज्यादा है, दूसरे रीजन में कम या ज्यादा है, उसका जो डिस्टेंस होता है वो कभी कम होता है या कभी पास में होता है। ओके, बट एक स्पेसिफिक रीजन में उसकी इन्फॉर्मेशन अलग अलग होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। तो उसको हम लोग लाइन्स के थ्रू, हम लोग उस रीजन को सेपरेट कर पाते हैं लाइन्स के थ्रू। अब वो लाइंस, जो भी इंफॉर्मेशन, जिस भी मैप में हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट की है, मैप में जो इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट की है विद द हेल्प ऑफ लाइंस, इज कॉल्ड एज आइसोलाइन मैप। ओके, सॉरी, इज कॉल्ड एज आइसोप्लेथ मेथड। ओके, अब ये है आइसोप्लेथ मेथड। आइसोप्लेथ में कभी भी आप लोग एक चीज को फिट कर लीजिए, वो है लाइन्स। ओके, लाइन्स, बट द लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट स्टूडेंट, क्योंकि जब अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो इन्फॉर्मेशन वहां पर सही से नहीं हो पाएगी। देखिए, रीजन्स को अलग अलग दिखाया जाता है या सेपरेट किया जाता है लाइन्स के अकॉर्डिंग। अब ये लाइन्स कैसे सिंपली डिवाइड की जाती है, लाइन से क्या सेपरेट किया जाता है? देखिए, हम लोग आइसोप्लेथ मेथड से इन्फॉर्मेशन कौन सी पढ़ पाते हैं या कौन सी दिखा पाते हैं? वो हो गया टेम्परेचर, फिर आता है रेनफॉल, ओके, फिर आता है क्लाइमेट, देन आता है एल्टीट्यूड, ये सारी इन्फॉर्मेशन, फिर हो गया एयर प्रेशर। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग लाइन के अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। स्पेशली अगर फिजियोग्राफिक रीजन है तो फिजियोग्राफिक मैप में हम लोग एल्टीट्यूड पढ़ते हैं। एल्टीट्यूड कैसे पता चलते हैं? ब्राउन कलर, जैसे मैंने मेरे पार्ट 1 में बताया था कि हम लोग एल्टीट्यूड जब पढ़ते हैं फिजिकल मैप में, तो उसमें ब्राउन कलर, ब्राउन के 3 या 4 शेड्स दिखाए जाते हैं, लाइट टू डार्केस्ट ब्राउन। तो उसमें हम लोगों को पता चलता है कि लाइट कलर ऑफ ब्राउन इज शोन फॉर द हिली रीजन विच हैज लेस और लोअर एल्टीट्यूड। जैसे हम लोग डार्केस्ट ब्राउन देखते हैं, सो वी आर कमिंग ऑन टू वन ओनली कंक्लूजन, दैट इज व्हाट, कि उस रीजन की एल्टीट्यूड बहुत हायर है। अंडरस्टैंडिंग? सो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? अभी यहाँ पर हम लोग कंट्रोल लाइन पढ़ेंगे तो एल्टीट्यूड पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन्स। अब लाइन्स किसी भी मैप में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मैंने आप लोगों के बुक के जो सिंपली पेजेस है, जो मैप से मैंने एज इट इज आप लोगों के लिए यहाँ पर पेस्ट किए हुए हैं, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ पाए। देखिए, ईच एंड एवरी लाइन, जो भी लाइन एक स्पेसिफिक नंबर को ज्वाइन करती है। गेटिंग क्लियर? लाइक अगर टेम्परेचर का मैप है, मैप हमें पता कैसे चलता है स्टूडेंट? मैप के ऊपर टाइटल होता है XYZ सिटी, XYZ कंट्री। मैप के टाइटल के नीचे सब टाइटल होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्टीट्यूड, XYZ. Many information can be shown. Okay, so by that we comes
टू नो अबाउट दैट व्हाट इज द थीम ऑफ मैप। तो अगर XYZ मैप है, मत समझ लीजिए वहां पर अगर है रेनफॉल, थीम क्या है मैप की, रेनफॉल, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उस मैप में। अब जिस भी रीजन में, जाहिर सी बात हम लोगों को पता है मोर देन 2000 रेनफॉल जनरली नहीं होती है, जनरली होती है तो कहां पर होती है, इक्वेटोरियल रीजन्स में होती है। तो हम लोग कॉमनली कॉन्टिनेंटल रीजन अगर हम लोग पढ़ते हैं या ट्रॉपिकल रीजन अगर पढ़ते हैं तो वहां पर शुरू होती है 2 to 500 से लेकर 2000 तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। तो अगर हम लोग तो इंडिया की स्टडी करना है स्टूडेंट्स, हम लोग इंडिया को छोड़ देते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं। आप लोगों के मैप में दिया है अमरावती डिस्ट्रिक्ट। अब अमरावती डिस्ट्रिक्ट में आप लोग देख सकते हो लाइंस को ज्वाइन किया है स्पेसिफिक नंबर्स जहां पर है 900 से ज्वाइन लाइन शुरू होती है, 900 तक ही खत्म हो जाती है और वो एक इंटरवल बनाती है। 800 to 800 लाइन ज्वाइन करती है, नंबर्स को ज्वाइन कर रही है। देखिए कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बट स्पेसिफिकली आप लोगों को एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जब लाइन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, the lines which has lot of distance or much more distance within it, so उसमें क्या है, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, मतलब लॉन्गर रीजन है जहां पर बहुत सेम टाइप का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कॉन्टोर लाइन पढ़ते हैं, देखिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। ये एक है माउंटेन, तो देखिए अब माउंटेन में अगर हम लोग कॉन्टोर लाइन्स पढ़ेंगे तो लाइन देखिए अब यहाँ पर सिंपली क्या चेंजेस हो जाएंगे। इसी फिगर को हम लोग अगर ऊपर से पढ़ेंगे तो देखिए ये सर्कल ऐसे क्रिएट होते जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से समझ पाते हो तो देखिए इस तरह से ऊपर से अगर हम लोग इस माउंटेन के हाइट को देखेंगे, इस लाइंस को पढ़ेंगे, बिकॉज ईच लाइन क्रिएट अ सर्कल, ओके। तो वही सर्कुलर पैटर्न मैंने यहाँ पर दिखाया। तो ये देखिए यहाँ पर स्लोप कैसा है, जेंटल है, ओके। यहाँ पर जेंटल स्लोप है और यहाँ पर स्टीप स्लोप है, मतलब सीधे स्ट्रेट ढलान है यहाँ पर। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोगों को दिखने में यही पर हम वैसे ही हमें यहाँ पर देखने मिलता है स्टूडेंट, देयर इज वेरी लेस डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, टू कॉन्टोर लाइंस, बट देयर आर लार्जर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्टोर लाइंस इनटू दिस फिगर ऑफ एल्टीट्यूड। अब तो इससे हमें पता चलता है कि इतने लॉन्गर रीजन में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही नंबर है यहाँ पर XYZ जितना होगा 900, फिर यहाँ पर जाएगा 800, ओके। बट यहाँ पर इमीडिएटली सडन चेंजेस ऑकर होते जा रहे हैं। गेटिंग क्लियर, सडन चेंजेस आर ऑकरिंग ओवर हियर। सो सिंपली अगर हम लोगों को समझना है इस तरह से, तो जब लाइन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो लॉन्गर डिस्टेंस में सेम क्लाइमेट है, सेम रेनफॉल है या सेम एल्टीट्यूड है, ओके। गेटिंग क्लियर, जब डिस्टेंस कम होता जाता है तो इमीडिएटली चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। नंबर्स आर चेंजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वॉट एवर इट मे बी, डजंट मैटर, बट the numbers, the pattern, the information start to get changed rapidly when the distance is very smaller or there is very less distance between two lines. Getting clear? So वो होता है आइसोप्लेट मेथड। तो आइसोप्लेट मेथड आप लोगों को समझ में आई स्टूडेंट्स? इसमें क्या दिखा सकते हैं हम लोग? इसमें हम लोग दिखा सकते हैं टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल, क्लाइमेट, एयर प्रेशर, इज दैट सो, एज वेल एज एल्टीट्यूड। गेटिंग क्लियर? ये हम लोग इसमें दिखा सकते हैं आइसोप्लेट मेथड के थ्रू। तो बहुत क्लियरली मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश की है स्टूडेंट्स। देखिए कैसे हम लोग रेनफॉल स्टडी कर सकते हैं, कैसे हम लोग पॉपुलेशन स्टडी कर सकते हैं और कैसे हम लोग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन स्टडी कर सकते हैं। तो ये हो गए आप लोगों के स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर 1 जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। मैंने इसमें इन तीनों वीडियोस में बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन बताई है स्टूडेंट्स। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट अगर आता है इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझे क्वेश्चंस कर सकते हो कमेंट्स के थ्रू। मैं आप लोगों को उसमें उसी कमेंट को आप लोगों को मैं वहां पर आंसर्स करने की कोशिश करूंगी स्टूडेंट्स। अगर आप लोग क्वेरीज अगर आपकी होगी कमेंट्स करोगे तो, और अगर आपको कोई भी और पॉइंट इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो सिंपली आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी स्टूडेंट्स। सो होपफुली आशा करती हूँ कि आप लोगों को तीनों मेथड जो है डॉट मेथड, कोरोप्लेट मेथड एंड आइसोप्लेट मेथड समझ आ गए होंगे। इज दैट स्टूडेंट? सो बहुत जल्दी मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। बहुत जल्दी आऊंगी मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 2 लेकर। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।